हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सोरगम क्रॉप के बारे में। तो जो आपकी सोरगम क्रॉप होती है उसका अदर नाम होता है आपका, इसको कहते हैं कैमल क्रॉप भी कहा जाता है। ओके, इसको कैमल क्रॉप भी कहा जाता है। जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका सोरगम बाइकोलर। ये आपकी ग्रेमनी फैमिली, ये ग्रेमनी अपोएसी की होती है। और जो इसका ओरिजिन प्लेस है वो होता है आपका अफ्रीका। और जो आपका इसका क्रोमोसोम होता है वो होता है आपका क्रोमोसोम नंबर इसका होता है 20। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। मैंने आपको पहले ही बताया कि सोरगम क्रॉप को कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इट हैज कैपेसिटी ऑफ द विद स्टैंड अगेंस्ट द ड्रॉट। मतलब इसके अंदर जो है आपका सूखा सहन करने की क्षमता होती है, इसीलिए इसको कैमल क्रॉप कहा जाता है। सोरगम क्रॉप फॉर्डर पर्पस शुड बी यूज। इसको जो होता है आपका फॉर्डर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। किसके बाद? आफ्टर 50% फ्लावरिंग। 50% फ्लावरिंग बिकॉज सोरगम की जो लीव में होता है क्या होता है, एक होता है हाइड्रोसाइनिन एसिड आपका, ठीक है। वो आप किस स्टेज में लीव में होता है? नी स्टेज। प्रोसेस ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ द हाइड्रोसाइनिन एसिड विच इज द पॉइजनस फॉर द एनिमल, मतलब जानवरों के लिए काफी नुकसानदायक होता है, ठीक है। अंडर ड्रॉट कंडीशन इफ एनिमल आर ग्रेस्ड ऑफ सोरगम लीव, ड्रॉट मतलब सूखे कंडीशन में, with 0.5 ग्राम ऑफ द हाइड्रोसाइनिन एसिड में बी डाई, तब आपका क्या जानवर मर जाएगा। द बेस्ट हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ द रवि ज्वार M35/1, ड्रॉट एंड सेलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी सोरगम CSH फर्स्ट हाइब्रिड इन सी आपका जो आया था 1964 में आया था, वो भी आपका था CSH1। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेल स्टेरिलिटी कॉम्बाइन कॉफी 60। सोरगम जो आपका C4 प्लांट है, सोरगम इज दी ऑफन पॉलिनेटेड प्लांट। और जो आपका होता है सोरगम हाइपोजियल, ये मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया है कि क्या होता है हाइपोजियल, क्या होता है एपिजियल। जो आपका इसका क्लाइमेट है, इसको कैसी क्लाइमेट जरूरत होती है सोरगम को? सोरगम रिक्वायर वार्म क्लाइमेट बट कैन बी ग्रो अंडर द वाइड रेंज ऑफ द कंडीशन। जो इसका वाटर टोटल, इसको अपनी ग्रोथ कंप्लीट करने के लिए सोरगम को वो इसको वाटर की जरूरत होती है, वो आती है आपकी 350 mm। सोरगम प्लांट टॉलरेंट हाई टेम्परेचर थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो इसको मिनिमम टेम्परेचर जो जरूरत पड़ता है वो आपका पड़ता है 8 से 10 सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम आपका हो गया, वो हो गया आपका 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो आपका इसका मैक्सिमम 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इसको सोरगम को जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं सॉइल के बारे में बात करते हैं। अधिकतर क्रॉप को लोमी सॉइल या सैंडी लोमी सॉइल, इसमें द क्ले विद क्ले सॉइल एंड लोमी स्ट्रक्चर की होनी चाहिए। इट डज वेल इन पीएच, जो इसका पीएच होना चाहिए, इसको हम लोग सैलाइन सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। इसका जो पीएच होना चाहिए 6 से लेकर के 8.5 पीएच होना चाहिए। और ये टॉलरेट है किसके लिए? सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी। ओके, इसको हम द ब्लैक सॉइल इज द सेंट्रल इंडिया आर वेरी गुड फॉर द कल्टीवेशन। और इसको हम लोग ब्लैक सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। सोरगम ग्रोन एज अ रेन फेड क्रॉप एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग एंड द ग्रेन फिलिंग स्टेज द क्रॉप रिक्वायर मोर वाटर। और इसमें आपको वाटर को मोर इस स्टेज पे बहुत जरूरत होता है, फ्लावरिंग के टाइम एंड जब आपका दाना बनना हो, ग्रेन फिलिंग मतलब जब दाना उसमें बनने हो। ओके, सीड रेट बात कर लेते हैं, कितना क्या सीड रेट की जरूरत होगी। तो जो कॉमन आपका कॉमनली अगर ऐसे ही बो रहे हैं सीड के लिए तो 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। अगर आपका उद्देश्य है चारा के लिए तो आपका जरूरत होगा 30 से 35। डेप्थ कितनी गहराई पे बोना पड़ेगा आपको सीड को? 3 से 4 सेंटीमीटर। और जो स्पेसिंग होती है इसकी 45 इंटू 12 मतलब 45 इंटू 12 सेंटीमीटर प्लांट टू प्लांट, रो टू रो। प्लांट पॉपुलेशन 1,80,000। और सोइंग टाइम जो इसका होता है लास्ट जून से लेकर के फर्स्ट वीक ऑफ द जुलाई। ओके, नेक्स्ट है एरिया एंड प्रोडक्शन। सोरगम का वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा आपका होता है इंडिया में, और प्रोडक्शन सबसे अधिक इसका है यूएसए में। ओके, और जो आपका इंडिया में सबसे अधिक किया जा रहा है महाराष्ट्र में, और प्रोडक्शन भी इसका कहाँ है? महाराष्ट्र में। बात कर लेते हैं मन्योर एंड फर्टिलाइजर। जो आपको FYM देना है तो 10 से 15 टन पर हेक्टेयर। और आपका जो नाइट्रोजन रहेगा आपका 100
kg पर हेक्टेयर, पोटेशियम 50 और आपका पोटेशियम 40 और आपका फास्फोरस 50 kg पर हेक्टेयर। ओके, इसकी जो वैरायटी है RSSV 59, 46, 24, 57, NSS 216, 219। वीड मैनेजमेंट, जो आपका इसमें वीड लगता है इकाइनोकोलाकोलनम, साइप्रस रोटेंडस, सोरगम, हेलिपेंस, साइनोलॉन, डेक्टोलॉन, ये आपका इसमें वीड लगते होते हैं आपके इसके फील्ड में। नेक्स्ट इसकी डिजीज देख लेते हैं, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज एंड रस्ट, अर्गट ऑफ स्लरी डिजीज, ग्रेन स्मट एंड कवर स्मट। तो देख लेना इसके जो पैथोजन है, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा, सोर्गी, कोलेट्रोट्रकम, ग्रामिनिकोलम, पक्सिनिया परफुसिया, स्प्लेसिया सोर्गी। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो आपका इंसेक्ट है वो है आपका सूट फ्लाई, सोरगम में, और आपका हो गया सूट बग। जो आपकी सूट फ्लाई है वो है एथाइरिया गोना स्कोटा, और दूसरा है आपका सोरगम में, वो आपका है कंटेनेरिया सोर्गिकोला। ठीक है, और जो आपका सूट बग है वो है आपका पेरीग्रेनियस माइडिस। ओके, जो इसका हार्वेस्टिंग एंड डील, हार्वेस्टिंग के टाइम जो उसका मॉइस्चर होना चाहिए, आपका जो ग्रेन में मॉइस्चर होना चाहिए वो रहना चाहिए आपका लेस देन 25%। The moisture at the time harvesting, the right stage of the harvest with the grain become the hard, जब आपका ग्रेन हार्ड हो जाए और इसमें जो मॉइस्चर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए लेस देन 25%। ईल्ड आपकी इरीगेटेड कंडीशन में 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, और आपका फोडर आपका पैदा होगा वो होगा आपका चारा 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।